Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two bodies of mass 100 kg and 1000 kgs are at a distance of 1 meter apart. Calculate the gravitational field intensity and the potential at the middle point of the line joining between them. ठीक है, हमें उन दोनों के बीच के मिडिल पॉइंट पर आपको फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल दोनों ही फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट है इस ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों ही चीजें बतानी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो बस इजी है, डायरेक्ट आपको एडिशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए टू बॉडीज, ठीक है, दो बॉडीज हैं, एक का मास आपका 100 kg है एंड दूसरी बॉडीज कितनी है आपकी 1000 kg। ठीक है, ये है। ठीक है, दिस इज माई 100 kg बॉडी एंड दिस इज माई 1000 kg बॉडी। ऑलराइट, ये गिवन किया हुआ है और एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। इनके बीच की सेपरेशन कितनी बच्चों 1 मीटर के इक्वल है। अब बोला गया है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल एट द मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट यानी कि यहाँ पर, ठीक है, 0.5 मीटर फ्रॉम बोथ ऑफ दिस मासेस। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको चलिए मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है देखिए, फील्ड तो आपका देखिए, ये आपका देखिए जैसा पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था वो आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता था, रिपल्सिव भी हो सकता था। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स ऑलवेज क्या होता है आपका अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है, हमें पता है। तो इसके कारण फील्ड अपनी तरफ होगा, इसके कारण फील्ड अपनी तरफ होगा। इसको 1 के कारण आ रहा है तो E1 बोल देता हूँ, इसको 2 के कारण आता है तो E2 बोल देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक सॉरी नॉट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को भी ई से ही क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो जाएगा, इन दोनों का आप एडिशन कर लीजिए, कितना E1 प्लस E2 का वेक्टोरियली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों E1 देखिए लेफ्ट की तरफ है, E2 आपका राइट की तरफ है। ठीक है, दोनों का चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। ठीक है, E1 का मैग्नीट्यूड देखिए बच्चों कितना होगा, डायरेक्शन तो हमने वैसे ही बता दी है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की बात करनी है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा देखिए आपका जी क्या होता है देखिए GM/r² के ऊपर कितना होता है GM/r²। ठीक है, कैपिटल जी इंटू मास, मास कितना 100 kg। ऐसा सिस्टम में सॉल्व करूंगा, डिवाइडेड बाय r²। डिस्टेंस आपकी 1/2 मीटर है, उसका स्क्वायर करूंगा तो ये आपका 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 और 1/4 में 4 ऊपर लेके आ गया तो ये आपका कितना हो गया 400 G के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया E1 की वैल्यू अपने यहाँ पर से ऐसे कैलकुलेट करके बता दी। ठीक है, हम्म, था 100 है ना, हाँ ठीक है। अब बच्चों देखिए ई टू भी कैलकुलेट कर लीजिए। ई टू देखिए कितना होगा आपका जी इंटू एम टू का मास कितना आपका 1000 के इक्वल है। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन 1/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये 4 ऊपर ही आ जाएगा तो यहाँ से ये भी कितना होगा आपका 4000 G के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बता दिया। अब इन दोनों में देखिए बच्चों ग्रेटर कौन है, ग्रेटर तो आप बोलेंगे सर 4000 G है। ठीक है, तो नेट किसकी तरफ होगा आपका राइट की तरफ होगा, नेट फील्ड किस तरफ होगा आपका राइट की तरफ। तो यहाँ से आप लिख लीजिए देखिए इवन आपका लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट वाले को चलिए मैं नेगेटिव कंसिडर कर लेता हूँ -400 G प्लस राइट वाले को फिर पॉजिटिव करना पड़ेगा 4000 G। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 3600 G के इक्वल आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ होगा। ठीक है, बस इसकी वैल्यूज भी पुट कर लीजिए। ठीक है, 3600 इंटू जी कितना होता है क्वेश्चन में रिजल्ट कर रखा है 6.6 इंटू 10⁻11 देखते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, और मतलब देखिए इसको अगर हम ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये देखिए बच्चे कितनी वैल्यू आती है, 36 इंटू 667 कर लीजिए, ये आपका 24/012 के इक्वल आ रहा है 24/012। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 24/012 इंटू 10⁻11। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, और फील्ड है तो इसकी में न्यूटन पर, जैसा न्यूटन पर कूलम में यहाँ पर न्यूटन पर केजी है। ठीक है, इसकी लिख सकता है 2.40। ठीक है, 1234 इंटू 10⁻7 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये वैल्यू है न्यूटन पर फिजिकल। दिस इज माई ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या गया बच्चों मेरा, ये तो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया। दो चीजें पूछी गई, ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल दोनों पूछा गया। तो पहले पार्ट का आंसर बच्चों आ गया। पोटेंशियल को तो हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वी देखिए किसके इक्वल होगा, तो वी आपका V1 प्लस V2 दोनों के इक्वल आएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स के कारण पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव में आता है। और कितना होगा देखिए -G m1। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये तो पहले के कारण आ गया, दूसरे के कारण -G m2 हुआ। ठीक है, दोनों के कारण देखिए सीधे ऐड कर देना कुछ नहीं करना। ठीक है, दोनों को आपने V1 प्लस V2 कर लिया, V1 की वैल्यू -G/r थी, V2 की वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, इसमें साइन वाइन का कोई स्क्रीन नहीं होता है, इसमें आपको सीधे ऐड कर देना। ठीक है, अब -G/r तो आपको कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी 6.67 इंटू 10⁻11 इसके साथ इधर लिख लो डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आर कितना है देखिए यहाँ पर सेपरेशन 1/2 मीटर इक्वल है तो 1/2 के इक्वल निकालिए। अब M1 और M2 को ऐड कर लो। ठीक है, तो ये आपका 1100 kg वैल्यू के साथ 0 kg। ठीक है, अब बस इसमें वैल्यू फिट कर लो, टी को ऊपर दीजिए तो कितना होगा -13.34। ठीक है, इंटू 10⁻11 इंटू कितना होगा इंटू 1100 के। ठीक है, जो वैल्यू हो जाएगी। तो ठीक है, अब अच्छे देखिए इसको अगर हम ऊपर से कैलकुलेट करें
तो ये देखिए तुम्हारा 13.34 इंटू 1100, ठीक है। फिर आपका 14,670 आ रहा है तुम्हारा। 14 माइनस टेन आप लेते हैं, ठीक है। माइनस साइन को बिल्कुल नहीं यूज है, ठीक है। माइनस साइन को बिल्कुल भी आपका नहीं पर दूंगा, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, W/Q का, तो जी डी का फिजिकल कर रहा है, ठीक है। इसको मैं आता फिर करता हूँ 1.-1.46, ठीक है। 1 2 3 4 सिस्टम टेम्परेचर पर -7 जूल पर फिजिकल कर दूंगा, ठीक है। आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए और फिर एग्रेशन फील्ड आपका, ठीक है। दोनों आप कर सकते हो, बता दी ये जो चीज़ मुझसे क्वेश्चन है फिजिकल की। और तो इस तरीके से बच्चों में कन्वर्स करने को कॉल करो। ऑलराइट, so I hope you have understood this concept. All the best and thank you.